दोस्तों नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का स्प्रे राउंड चल रहा है। जिन भी बच्चों ने बीएससी नर्सिंग स्प्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब उन बच्चों को तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग लखनऊ में कॉलेज अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और इसका ऑफलाइन शेड्यूल 22 अक्टूबर को ही आ गया था, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, शेड्यूल जारी हो चुका है। जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में लखनऊ जाना पड़ेगा। स्टूडेंट खुद को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 40,000 रुपए फीस की डीडी लेकर के साथ जाना होगा। देखो बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, जिसका एड्रेस है नियर KSSS कैंसर इंस्टीट्यूट CGCT, ये नाम याद रखना। सुल्तानपुर रोड। जब भी कोई भी टेम्पू टैक्सी लेके जाओ तो उसको बोलना मुझे सुल्तानपुर रोड पर CGCT के पास में नई अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में जाना है। पुराने वाली नहीं, नई वाली। पहले यूनिवर्सिटी का ऑफिस था RML कॉलेज के अंदर, राम मनोहर लोहिया कॉलेज में। अब इसका नया कैंपस बन चुका है। ठीक है बच्चों, इस एड्रेस पे जाना है आपको। ओके, किसको जाना है, कब डेट को जाना है, ये लीजिएगा। ये डेट वाइज शेड्यूल है। जिनके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आप देख सकते हो बच्चों, है ना। ये शेड्यूल है, मतलब कि कल से नहीं, आज से। आज है 24 अक्टूबर। आज 24 अक्टूबर है। आज से ही आप लोगों को बुलाया हुआ है। आज जो भी बच्चे दिव्यांग है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको सुबह 8 बजते ही पहुंच जाना है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनका रैंक 1 से लेकर के 5,500 तक है, उनको सुबह 9 बजे तक पहुंच जाना है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका रैंक 5,501 से 13,000 तक है, उन्हें आज दिन में 12 बजे तक पहुंचना है। और जिनका 13,001 से 19,000 तक रैंक है, उन्हें आज शाम 3 बजे पहुंचना है। ये तो है आज का शेड्यूल। जिनको रैंक नंबर 1 से 19,000 रैंक तक पहुंचना है। अब 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को 19,001 से 33,000 रैंक तक, 19,001 से 33,000 रैंक तक जो है, आपको 25 अक्टूबर को पहुंचना है। अलग अलग टाइम दिया है, 8, 11, 2 बजे का टाइम है। फिर है 26 अक्टूबर, है ना। 26 अक्टूबर को किसे जाना है वो भी आप देख लो बेटा। 26 अक्टूबर को किसे जाना है वो भी देख लो। 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को 33,001 से लेकर के 42,500 तक, 26 अक्टूबर, ठीक है। और 27 अक्टूबर को संडे है, ध्यान रखना। संडे को भी जाना है आपको, 42,501 से 49,600 तक। फिर 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को मंडे है, ध्यान रखना। और 28 अक्टूबर को 49,601 से 60,033 रैंक तक जाना है। लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। आपको अपनी डेट और अपने रैंक के आगे इधर टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही जाना है। ये पहुंचने का समय है। इस टाइम में अगर किसी का 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक लेट हो जाए तो चलेगा, इससे ज्यादा लेट नहीं जाना। मैं तो कहता हूं लेट नहीं जाना है, आधे घंटे पहले जाना है। लेट नहीं जाना है, आधे घंटे पहले जाना है। ओके जी हाँ। साथ क्या लेके जाएं? साथ बच्चों आपको लेके जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि बेटा वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लखनऊ में एक तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होगा, है ना। और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट क्या होगा बच्चों?
वेरीफाई होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज अलॉटमेंट, ये दो काम आपके लखनऊ में होंगे। और कॉलेज आप जो चॉइस मांगेंगे ना, वही कॉलेज आपको अलॉट होगा आपकी चॉइस के अनुसार, आपकी चॉइस अनुसार। तो आप पहले पेज पे गवर्नमेंट और प्राइवेट की चॉइस लिख करके जाना, आपको कौन सा गवर्नमेंट लेना है, कौन सा प्राइवेट लेना है, पहले होना चाहिए, फिर वहां दिमाग में नहीं आएगा। पहले से फिक्स करके जाना कि ये 5 कॉलेज प्राइवेट के मिलेंगे, पहले ये 5 और ये गवर्नमेंट वाले, क्योंकि वहां लगातार सीटें घटती जाएगी बच्चों। वहां सीट मैट्रिक्स डेली अपडेट होगा, वहां आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई होगी, क्योंकि जो बच्चे सुबह के टाइम जाएंगे वो भी तो गवर्नमेंट सीट लेंगे, तो लगातार गवर्नमेंट की सीट भी कम होगी, प्राइवेट कॉलेजों की सीट भी घटेगी। हो सकता है सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा 24 तारीख वालों को, है ना। तो इसलिए जो लास्ट समय में जाएंगे ना, 28 को 27 को, जिनका रैंक 20,000 से ऊपर है, उनको तो अच्छे प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच के जाना है। देखो, 24 तारीख वालों को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, इसकी संभावना है ना। क्योंकि 24 तारीख वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, 24 तारीख वाले, आप देखो 24 तारीख को 19,000 तक रैंक वाले जाएंगे। तो मुझे लगता है बेटा 24 तारीख के बाद शायद गवर्नमेंट की सीट नहीं रहेगी पीछे। मैं अपडेट करता रहूंगा वैसे। आज शाम को 5 बजे मैं सीट मैट्रिक्स बता दूंगा आपको। मैं बार बार दिन में 1-2 बार लाइव भी आऊंगा। आप लोग वहां से मुझे वीडियो बना के भेजना बेटा। वहां से वहां क्या चल रहा है अंदर का एक वीडियो बना के मुझे जरूर भेजना, ताकि मैं बाकी बच्चों को भी दिखाऊंगा कि इस तरह से काउंसलिंग होती है। एजुकेशन पर्पज से अपन वो वीडियो बच्चों को बताएंगे। प्रोसीजर आप मुझे अंदर से रिकॉर्ड करके भेजना बेटा, क्या प्रोसेस है, कैसे बुला रहे हैं, क्या तरीका है, पूरा आप मुझे बताना, ताकि मैं और बच्चों को बता पाऊंगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं बेटा। देखो, आपको करना क्या है, देखो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटोकॉपी सेट, 2 फोटोकॉपी सेट। एक फोटोकॉपी सेट तो शायद वो ले लेंगे, एक आपके पास सुरक्षित रहेगा, इसलिए 2 फोटोकॉपी के सेट बनवा लेना। देखो बच्चों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, एक कलर साइज का फोटो, एक नहीं, कलर साइड के 4 फोटो खिंचवा लेना, काम आएंगे। फोटो आईडी प्रूफ अपना आधार कार्ड लेके जाना बच्चों। तीसरा, वेरिफिकेशन सीट, वेरिफिकेशन सीट साथ में लेके जानी है। सीट नहीं है तो अभी दिखा दूंगा। पासिंग सर्टिफिकेट किसका, 12th का। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड 10th, 10th वाले सर्टिफिकेट को ही डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट जो भी अवेलेबल हो। इसके बाद में बच्चों 12th का माइग्रेशन या टीसी जो भी अवेलेबल हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का या ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो है वो अपना जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, है ना। याद रखना बच्चों। तो ये डॉक्यूमेंट, इसके अलावा और अदर डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं क्या बेटा, अदर डॉक्यूमेंट भी लेके जाना। देखो, इन डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना लेना, 10-20 रुपए की फाइल आती है, उस फाइल में इसी क्रम में डॉक्यूमेंट लगा लेना। 1 नंबर वाला डॉक्यूमेंट 1 पे, 2 नंबर वाला पीछे 2 पे, 3 वाला 3 पे, 4 वाला 4 पे, ऐसे पूरी एक फाइल बना लेना। उस फाइल में ये 8 डॉक्यूमेंट है, ये डाल देना अंदर, बराबर। तो 8 डॉक्यूमेंट एक फाइल में डाल देना, ओरिजिनल। फिर एक फाइल बनाना फोटोकॉपी की, फोटोकॉपी के हर एक पन्ने पे आपके साइन करने हैं, ध्यान रखना बेटा, आपको अपना साइन करना है, उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो ये डॉक्यूमेंट एक फाइल में डालना, एक फाइल एक्स्ट्रा बनाना, उसमें मैं जो बोल रहा हूं वो डॉक्यूमेंट डालना। अदर डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाना, उसमें सी नेट वाला अपना फॉर्म, सी नेट का फॉर्म जो भरा था ना आपने, उसका प्रिंट आउट अभी भी निकल रहा है, निकलवा लेना।
सी नेट का आपका जो स्कोर कार्ड है ना, रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट, इसके अलावा जो एग्जाम दिया था ना सी नेट का, इसका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों, आपने अभी जो काउंसलिंग कराई है ना, इसका जो 500 रुपए का पेमेंट किया है, इस पेमेंट का स्लिप। इसके अलावा बच्चों, जिन बच्चों ने इससे पहले किसी भी राउंड में 40,000 रुपए अगर आपने जमा कराए थे और आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई, है ना, ऐसा कुछ भी कराया था, तो उस 40,000 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और जो बच्चे अभी 40,000 रुपए का डीडी बनाएंगे, एक तो वो ओरिजिनल डीडी और एक दो डीडी की फोटोकॉपी भी करवा लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में और लेके जाना है, ठीक है जी। और हाँ, एक मूल निवास भी लेके चले जाना बेटा। मूल निवास अगर बना हुआ हो तो ले जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डोमिसिल, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और इसके अलावा सर 12th के बाद अगर गैप है तो गैप ले जाना है कि नहीं ले जाना है? बेटा अगर 12th के बाद गैप है, 12th के बाद अगर आपका गैप है, तो आप एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गैप का एफिडेविट बनवा देना। अगर मांग ले तो दिखा देना, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, बिल्कुल जी। तो ये परफॉर्मा है, ये आपकी वेरिफिकेशन की सीट है बेटा। ये इधर देखो, ये वेरिफिकेशन सीट है। इस वेरिफिकेशन सीट पे यहाँ अपना फोटो लगाना है आपको, यहाँ आपको साइन करना है, यहाँ आपको ये वाली लाइन लिखनी है, यहाँ थंब इम्प्रेशन लगाने हैं, यहाँ बॉडी के 2 मार्क जो आपने पहले भरे थे, फॉर्म भरते समय लिखा था, मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड, जो भी लिखा था आपने, ठीक है ना। अगर पहले वाला परफॉर्मा है तो सेम काम आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। पहले जो परफॉर्मा था वो सेम भी काम आ सकता है, अगर पहले वाली फॉर्म भरने वाली जो सेम सीट है तो वो लेके चले जाना। फोटो वोटो ज्यादा चेंज मत करना बेटा, पुराने वाली सीट नहीं है, तो फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाया था वो सेम फोटो यहाँ लगाना, उसी तरह का फॉर्म वाला सेम साइन करना, अलग अलग साइन चेंज मत करना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब इसके बाद ये है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस को ही हेल्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं बेटा। ये आपको गवर्नमेंट डॉक्टर का इस पे सील और साइन होगा, और वो भी आपके जिले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना बेटा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, या कोई मेडिकल कॉलेज हो ना एमबीबीएस का, उस मेडिकल कॉलेज से भी बन सकता है, दोनों में से कहीं से भी बनवा लेना, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो यहाँ सबसे नीचे सील और साइन लगाएंगे बेटा। इधर आपको अपना फोटो लगाना है, इधर आपको अपना थंब इम्प्रेशन राइट या लेफ्ट कोई भी लगवा लेना, और इधर बेटा आपका साइन आपके पिताजी का साइन होगा, ठीक है। इधर आपका नाम आएगा बेटा, इधर आपके पिताजी का नाम आएगा, है ना। और कुछ भी मत भरना, अगर डॉक्टर कुछ भी भरे तो ठीक, डॉक्टर नहीं भरे तो फिर जब बाहर आ जाओ हॉस्पिटल से तो अपना हाइट यहाँ डाल देना, आपका कितना वजन है अनुमानित डाल देना, और इस विजन टेस्ट में 6 डाल देना, ब्लड ग्रुप जो आपको पता है वो डाल देना, आपकी एज डाल देना, ठीक है ना। ये फिर डाल देना बाद में, और डॉक्टर भर दे तो अच्छी बात है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाके बोलना है सर मेरा एडमिशन हो रहा है बीएससी नर्सिंग में, इसलिए ये एक सामान्य डिटेल है, ये मंगवा रहे हैं, अभी एडमिशन के लिए मांग रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर साइन कर देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ये है एफिडेविट, ये है एफिडेविट। हाँ, अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर ये जो मेडिकल फिटनेस है, क्या ये स्टाम्प पेपर पे बनाना है? जी नहीं, सीधा इसी तरह के पेपर पे प्रिंट लेके बनाना है, ठीक है ना। ये भी इसी तरह के पेपर पे प्रिंट लेके बनाना है, वेरिफिकेशन सीट। और ये है शपथ पत्र गैप का, यह गैप का एफिडेविट है, गैप का शपथ पत्र है। जिसके 12th के बाद गैप है ना, उन बच्चों को बनाना है, जिन्होंने 12th 2023 में की है या 2022 में की है या इससे पहले की है, उनको बनवाना है। यहाँ बेटा आपका नाम आएगा, यहाँ आपके पिताजी का नाम आएगा, यहाँ आपका पता आएगा, है ना। यहाँ आपने 12th कब पास की, 2022 में, 23 में, वो आएगा, है ना। यहाँ उस ईयर का नाम आएगा, आपने 12th पास की कब की, जैसे 2023 में की तो 23, डेट कोई भी डेट लिख देना जिस समय रिजल्ट आया था उसके आसपास की, जून की या मई 2023 की, 22 में किया तो मई 2022 लिख देना,
अब बच्चों गैप कितना है, 1 ईयर का है तो 1 ईयर, 2 ईयर का है तो 2 ईयर, है ना। और गैप में ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 2023 से 24, या ऐसे लिख सकते हो 2022 से 2024। 2 साल का है तो 22 से 24 होगा, 1 साल का है तो 23 से 24 होगा, है ना। और गैप का रीजन क्या है, तो रीजन में लिखना कंपटीशन प्रिपरेशन, कंपटीशन प्रिपरेशन लिख देना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, है ना। एग्जाम प्रिपरेशन लिख देना, इतना लिख देना, एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है ना, इतना लिख देना, कंपटीशन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम प्रिपरेशन, है ना, ऐसा लिख देना। फिर नीचे आपका इधर साइन हो जाएगा, इधर आपका साइन हो जाएगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, 2 मिनट लगता है। शपथ पत्र ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर लेकर के उसके ऊपर बनेगा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी फिर नोटेरी भी करवानी है। ये 100% जरूरी तो नहीं है, फिर भी जिनका जिनका बनता हो तो बनवा लेना, 2 मिनट में बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो बच्चे अंदर लखनऊ चले गए हैं, जिनका अभी टाइम हो गया है, उनको फिर कोई नहीं चलता है, ठीक है ना। हाँ, चलो जी, ये है। अब है फीस, 40,000 रुपये फीस कैसे जमा कराएं। बेटा जो 40,000 रुपये फीस है ना, उसका डीडी बना के देना पड़ेगा आपको। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। आप नजदीकी बैंक में चले जाएं, ऐसी बैंक जिसमें आपका, आपके पिता का, भाई का, रिश्तेदार का, किसी का भी अकाउंट हो, उस बैंक में चले जाओ। आपके नाम का, पिता के नाम का, भाई के रिलेटिव के नाम का अगर कोई चेक हो तो चेक लेके चले जाओ, उनके खाते में 40,000 रुपये जमा कराओ और चेक दो। और एक डीडी का फार्म आता है, डीडी का एक फॉर्म आता है, जैसे पैसा अपन बैंक से निकालते हैं तो एक रसीद भरते हैं ना, पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक में रसीद भरते हैं ना, वैसा एक रसीद आता है डीडी का। उस रसीद पे आपको लिखना पड़ेगा आप किससे, किसके लिए डीडी बनाना चाहते हैं। आप डीडी का जो ये पेमेंट है ये किसके लिए पे करना चाहते हैं, तो उस पे आपको ये नाम लिखना पड़ेगा, ये ABVMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, और फिर आगे लिखना है लखनऊ। ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, ABVMU कॉमन। सर कुछ अकाउंट नंबर वगैरह लिखना है क्या, जी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना। डीडी के लिए कोई अकाउंट नंबर नहीं लिखा जाता है बेटा, कोई भी अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना नाम ही लिखना होता है, ABVMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, है ना। और आगे लखनऊ, ठीक है ना। ये इस तरह से भर के देना होता है। बैंक में चले जाओ, बैंक वाले अपने आप बता देंगे। आपके खाते से बनेगा डीडी, 40,000 रुपये अपने आपके खाते में होने चाहिए। खाते में हो, नहीं है तो खाते में जमा करवा देना, किसी के भी खाते से बन जाएगा, स्टूडेंट का जरूरी नहीं है, किसी के भी खाते से डीडी बन जाएगा। ओके बेटा, कोई भी बैंक से बन जाएगा, किसी भी बैंक से। ओके, समझ में आई बात, ठीक है। और कितने की डीडी बनानी है, 40,000 की। और जिनका पहले किसी भी राउंड में जमा किया हुआ है पेमेंट और रिपोर्टिंग नहीं कराई है आपने, तो वो पेमेंट भी चलेगा, उसका प्रूफ वगैरह लेके जाना है आपको, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी दिक्कत होता है लखनऊ जाने के बाद, तो विजय टीम आपके सपोर्ट में है, आप तो बस कॉल कर देना एक बार, ठीक है ना। और टाइम पे पहुंचना है, देखो लखनऊ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, टाइम पे रेलवे स्टेशन पहुंचना और फटाफट यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाना। रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी 15 किलोमीटर है बेटा, रेलवे स्टेशन से कितने किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का मतलब आप समझ लो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा आपका, 1 घंटे से अधिक का समय लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए बच्चों आपको टाइम पे पहुंचना होगा। गूगल गूगल पे आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। देखो ये मैंने रेलवे स्टेशन से अटल बिहारी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस निकाला है, लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस आया है। ट्रैफिक ज्यादा होता है इसलिए कई बार समय ज्यादा लगता है, वैसे यहाँ आधा घंटा लिखा हुआ है ना। तो ये देखो, ये देखो, है ना, ये आपका है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के पास है। इस्कॉन टेम्पल है, श्री राधा रमन इस्कॉन टेम्पल है लखनऊ में,
उसके जस्ट पास है। इसके नजदीक क्या क्या है वो सब कुछ बता रहा हूं आपको। इसके नजदीक क्या क्या है वो सब कुछ बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। हाँ, इस्कॉन टेम्पल है इसके पास में। SCLIT सिटी बना हुआ है इसके पास में। कंफर्ट होटल विस्टा, इस नाम से कोई होटल भी है नजदीक, है ना। इसके पास एक जगह है अहमाऊ, है ना। हाँ, तो ये है बच्चों पूरा मामला, आप देख लो। ये इसका एड्रेस है। इससे थोड़ा सा दूर पे लुलु मॉल भी है बेटा। ठीक है ना। हाँ, इसके पास में गोल्फ सिटी है। ठीक है, ये देखिएगा। ये रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है बच्चों। जी हाँ। ठीक है भाई, चलो बाकी आप सर्च भी कर लेना बच्चों। और ये सीट मैट्रिक्स बार बार अपडेट होता रहेगा। ये सीट मैट्रिक्स बार बार अपडेट होगा, तो इसलिए वेबसाइट में सर्च करते रहना बेटा। वेबसाइट में बार बार जाके सीट मैट्रिक्स को चेक करते रहना। सीट मैट्रिक्स बार बार अपडेट होता रहेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलो जी, एंड कर दो वीडियो को। सारे बच्चे अपने तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाए। और 40,000 रुपये फीस की रसीद के अलावा 1,000 2,000 एक्स्ट्रा लेके चले जाना। कोई फोटो कॉपी वगैरह करवानी पड़ सकती है। ठीक है ना। हाँ बेटा। अब देखो देखे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कॉलेज मान लो मिल गया और कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो क्या हम छोड़ सकते हैं? जी नहीं, 40,000 रुपये वापिस भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वही कॉलेज लेना जो अच्छा हो, जो आपको चाहिए। ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल जी, जो बढ़िया कॉलेज है, जो लखनऊ के अच्छे टॉप के कॉलेजेस हैं, वो लेना। या अपने जिले के हेडक्वार्टर पे कोई कॉलेज है और आप उसके बारे में अगर जानते हो तो वही लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम कॉलेज ले लेते हैं तो क्या हमें कॉलेज में जितना पढ़ा दिया गया है उसकी सारी क्लासें विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी क्या? जी हाँ। जो भी बच्चा कॉलेज अलॉट करेगा, जिसको भी कॉलेज अलॉट होगा, उस बच्चे के लिए विजय एजुकेशन का BSc नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट का ये फ्लोरेंस बेच है बेटा। इसकी प्राइस हम कल से या परसों से 790 रुपये करने वाले हैं। अभी एक ऑफर आने वाला है, तो आप इतनी कम फीस में इस बैच को ज्वाइन कर लेना। जितना भी आपके नर्सिंग में पढ़ाया हुआ है कॉलेजों में, वो सारी क्लासें इसमें मिल जाएगी। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है, अच्छा कॉलेज मनपसंद नहीं मिलता है, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि अभी यूपी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है, अटल 20। इसमें क्लास 4 दिन पहले शुरू हुआ है। 4 से 5 दिन हुए हैं अभी क्लास स्टार्ट हुए, है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना। इसमें भी कल या परसों से ऑफर आने वाला है, 790 में ये बैच मिल जाएगा आपको। इस बैच में लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, DPP, नोट्स, सारी चीजें आपको मिलेगी। ये एक बैच आपका यूपी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के लिए भी पर्याप्त है, और ये बैच बेटा एम्स तैयारी के लिए भी पर्याप्त है ना। और भी किसी स्टेट का एग्जाम दोगे ना तो इसी में पढ़ के दे पाओगे। इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पांचों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसमें क्लास मिलेगी। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, iOS सभी में क्लास देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चेंज भी कर लोगे, सिम चेंज भी कर लोगे तो भी बैच आपका बंद नहीं होगा। आप किसी भी मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके फिर से क्लास देख सकते हो, है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, ये सारी चीजें हैं और बाकी आप सारे लोग जाओ, ठीक है ना, और जाके कॉलेज ज्वाइन करो। मैं तो यही शुभकामना आपको देना चाहता हूँ, है ना। बिल्कुल। और एक बार सीट मैट्रिक्स देख लो, पेज पे लिख लो कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए बेटा। सीट मैट्रिक्स आके यहाँ पे देख लो किस कॉलेज में कितना सीट खाली है ना। अगर जैसे आपको लखनऊ का कॉलेज चाहिए तो एक पेज पे लखनऊ का कॉलेज का नाम लिख लो, भाई लखनऊ के कॉलेज में ये सीटें खाली पड़ी हैं, है ना। ये जैसे लखनऊ का कॉलेज है। अब लखनऊ में कुछ कॉलेज अच्छे हैं, है ना, जैसे डॉक्टर आंचल सिंह कॉलेज है तो ये ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे फातिमा कॉलेज है, GCRG है ना। ये जिनमें 8 5 4 3 2 सीट है ना, ये सारे अच्छे कॉलेज है ना। ये लखनऊ मेट्रो है, MS इंस्टीट्यूट है ना। इसी तरह से बच्चों आपका
ये नोवा भी ठीक है बेटा। ये सहारा, सहारा में 2 सीटें पड़ी है भाई, इसका फ़ायदा उठा लेना। सबसे पहले जो बच्चा ले वो तो सहारा और समर्पण। सहारा समर्पण बढ़िया कॉलेज है भाई। सहारा, समर्पण, सेंट मेरी, सुरुचि, ये बढ़िया कॉलेज है। सुश्रुत, सुश्रुत, विवेकानंद, है ना? ये मिल जाए तो छोड़ना ही मत बच्चों, है ना? और इसके अलावा ये केडी कॉलेज है मथुरा का, ये भी ठीक है बच्चों, है ना? और इसके अलावा और तो बच्चों बाकी कॉलेजेस पे तो आपको वहां जाके ही पता चलेगा, क्योंकि सीटें घटती रहेगी, है ना? आंचल सिंह भी ठीक है। डिवाइन कॉलेज बढ़िया है, डिवाइन कॉलेज भी बढ़िया है। ये कृष्णा कॉलेज भी अच्छा है ना? और बाकी एमएस इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ठीक है ना? चलो जी। और इसी तरह से और अगर अपन बात करें, है ना, जैसे किसी को और ये और पढ़े हैं, देखो ये कॉलेज और है ना? ये कॉलेज भी ठीक है आपका, अंकृति, है ना? इसी तरह से आपका ये बाबू युगराज सिंह कॉलेज ठीक है, वीरेंद्र शंकर माथुर कॉलेज ठीक है ना? बोरा इंस्टीट्यूट ये भी ठीक है। कैरियर कॉलेज, कैरियर कॉलेज में बच्चों 56 सीट खाली है। तो भाई इसमें मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इतनी ज्यादा कैसे सीट खाली है? कुछ गड़बड़ भी हो सकता है ना? जिसमें बहुत ज्यादा 40 से ज्यादा सीट खाली है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत लेना, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है ऐसे कॉलेजों का। इतनी सीट खाली है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा बच्चों ने उसको क्यों छोड़ा? कुछ न कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है ना? आगरा में भी देखना बच्चों, आगरा में देखो आप, जीजी कॉलेज, इसमें 7 सीट खाली है ना? रवि कॉलेज में खाली है ना? ये शांति कॉलेज में तो नहीं है खाली भाई। इसी तरह से ये आपका ग्रेटर नोएडा का है जैसे, है ना? तो नोएडा वाले में भी एक बार देख लेना बच्चों, ये 4-5 कॉलेज है नोएडा में, है ना? और ये गौतम बुद्ध नगर जिसे आप बोलते हो, तो इसमें देखो GNIOT कॉलेज, इसमें भी 5 सीट खाली पड़ा है। कैलाश कॉलेज में खाली है, मेट्रो में खाली है ना? नाइट एंगल के अंदर, है ना? निम्ट के अंदर, प्रकाश इंस्टीट्यूट में एक ही सीट खाली है। ये सबसे बढ़िया कॉलेज है भाई, लेकिन इसमें एक सीट खाली है। सुमित्रा में भी सीट खाली पड़ा है, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये नोएडा वाले लगभग सारे कॉलेज ही अच्छे हैं, आप यूं समझो, ठीक है बेटा? तो इस लिस्ट में से पहले पेज पे लिख लेना, आपको जिस जिले का चाहिए उस जिले के कॉलेज को ही वहां पे जाके मांगना है, ठीक है? वहाँ कॉलेज अलॉट होने के बाद कुछ नहीं होगा, फिर आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है बेटा? ध्यान रखना, अगर अलॉट नहीं हुआ तो बेटा पेमेंट रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल, रिफंड कैसे होगा इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत सारा प्यार, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आपको अच्छा कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें खाली है ना? और आप गवर्नमेंट की भी सीट वहां मांग सकते हो, आपके कैटेगरी के अनुसार देख लेना। अलग अलग कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सीट खाली है बेटा, ठीक है ना? जो पहले जाएगा उसी को ज्यादा फायदा होगा। जैसे अब जनरल की सीट आगरा में खाली पड़ी है, आगरा में एससी की खाली है ना? जैसे अयोध्या में 2 सीट जनरल की खाली है ना? ईडब्ल्यूएस की खाली है। तो इस तरह से आप पहले पेज पे लिख के जाओ बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आपको एक बार कॉलेज मिल जाए, बढ़िया कॉलेज मिल जाए, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को स्टेटस पे डाल दो, सभी बच्चों के लिए आप प्रार्थना करो कि सभी को अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है ना? बिल्कुल, धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद।